नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में यूं तो कई मुद्दे हैं जहां पर आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार की राजनीतियां होती हैं, लेकिन इस समय राजस्थान में एक सबसे बड़ा मुद्दा और इसी मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और मुद्दा है महंगाई का। और महंगाई के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल डीजल की दरों की जो इस समय जो रूपरेखा जो गणित चल रही है, जो ग्राफ चल रहा है, उसी पर एक बड़ी बहस है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यानी केंद्र की ओर से हाल ही में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कमी की गई, लेकिन वहीं पर कांग्रेस का आरोप ये कि जिस तरीके से कमी की गई वो कोई मायने नहीं रखती। वहीं पर बीजेपी की ओर से कहना ये कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन्हें भी कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई रोल यहाँ पर अदा करना चाहिए, यानी उन्हें भी इन दरों में और कटौती जो की जा सकती है वो करनी चाहिए। बहरहाल मुद्दा बड़ा है और आज इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, आप लोगों ने अभी एक सीधा एक ऐलान किया है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहानी क्या है? देखिए, आज सभी के सामने एक प्रश्न है कि एक राजनीतिक पार्टी क्या सिर्फ राजनीति करेगी या सामाजिक सरोकार का काम भी करेगी, और अगर शासन हाथ में है तो शासन के माध्यम से हमको राजनीति करनी है या शासन के माध्यम से हमको सेवा करनी है। दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान होता है कि पेट्रोल और डीजल पर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है उस पर कमी की जाएगी। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा होती है, भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश हैं और एनडीए के जो शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा भी उनके राज्यों द्वारा अधिरोपित वैट में कमी की जाने की घोषणा की। हम लोगों ने मांग की राजस्थान के अंदर कि कांग्रेस सरकार भी राजस्थान में सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर जो वैट अधिरोपित किया जाता है उसमें कमी की जाए। उस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी होने के कारण वैट में स्वतः कमी होने की एक डिफेंस लेकर ट्विटर के माध्यम से जनता के सामने गए। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा या तो वैट में कमी करो वरना हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हमने प्रदर्शन किया, हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, परंतु हमारी मांग के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े। हमारी मांग करने के लगभग 13 दिन बाद राजस्थान की जो सरकार है वो घुटने टेकती है और राजस्थान की सरकार ने वैट में कमी करी। वो जो वैट में कमी करी थी वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। आज जब केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के मूल्यों पर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है उसमें कमी की है, हम मांग कर रहे हैं कि पिछली बार जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी हुई, इस बार जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी हुई है उसके अनुपात में राजस्थान सरकार भी वैट की दरों में कमी करे, पेट्रोल और डीजल पर जो वैट अधिरोपित होता है उसमें कमी करे। अगर नहीं करते हैं, हमने कल कहा था 3 दिन का समय दिया है, 25 तारीख को वो 3 दिन का समय पूरा हो रहा है। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता प्रदर्शन करेगा और राजस्थान सरकार से मांग करेगा कि पेट्रोल और डीजल पर जो वैट अधिरोपित होता है उसकी दर में जिस प्रकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की गई है उसी के अनुपात में वैट में भी कमी की जाए। अच्छा, कितना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने किया उतना ही प्रोसेस राजस्थान गवर्नमेंट करे, या तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना, बिल्कुल स्पष्ट है। पिछली बार जो किया केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी हुई, इस बार जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी हुई है उसके अनुपात में जितना केंद्र सरकार ने किया है उतना राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो वैट अधिरोपित होता है उसमें कमी करे। यानी अगर केंद्र ने 9.5 रुपये जो कम किए हैं तो राजस्थान सरकार भी उतना ही करे। बिल्कुल सामने आ जाएगी स्थिति कि अगर कहीं पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, अगर केंद्र सरकार के सेंट्रल एक्साइज कम करने के बाद या केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने के बाद पेट्रोल का मूल्य
90 रुपए है या डीजल का मूल्य 90 रुपए है, राज्य सरकार अगर वैट में कमी करती है 9 रुपए की, 90 - 9 क्या होता है? क्या उससे राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फैसला करना है। मिलेगा, और जब मिलेगा तो उसके हक के लिए हम सड़कों पर जाएंगे। अच्छा, ये जो 3 दिन का आपका जो पूरा प्रोग्राम है, आप बता रहे हैं कि हर जिला मुख्यालय पर करेंगे, कब तक चलेगा और क्या है इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है? देखिए, इस महीने के अंत तक उसको चलाएंगे और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आक्रामक प्रदर्शन होगा। हमारी मांग जो है वो बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने इन 2 चरणों में जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पेट्रोल और डीजल पर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है उस पर कमी की है, उसके अनुपात में राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो वैट अधिरोपित करती है उसमें भी कमी करे। और इस बात की मांग हम सड़कों पर लेकर जाएंगे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आम जन को रिलीफ दिलाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। अच्छा हिमांशु जी, क्या इस पूरे मसले को कहीं राजनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, जो कांग्रेस कर रही है वो राजनीति ही कर रही है, इसको देखा जाना चाहिए राजनीति से जोड़कर, पर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और बहुत स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस आज अगर केंद्र सरकार की बात करें तो विपक्ष में है, राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के शासन का प्रयोग या राजस्थान की सत्ता का प्रयोग विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए करते हैं। विपक्ष में कांग्रेस है या राजस्थान सरकार है, इसका उत्तर भी आना चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, पर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं आती, राजस्थान सरकार सड़कों पर आती है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग बार बार बयान देते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। जब केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करती है तो क्या राज्य सरकार उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर जो वैट राजस्थान सरकार के द्वारा अधिरोपित किया जा रहा है उसमें कमी नहीं करनी चाहिए थी? एक अच्छे शासन की और एक अच्छी सरकार की सोच तो यह होती कि जैसे ही केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा की कि पेट्रोल और डीजल पर अधिरोपित किए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की जाएगी, उसके तुरंत बाद राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा होनी चाहिए थी कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज को कम किया है पेट्रोल और डीजल पर से, उसी प्रकार राजस्थान की सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर जो वैट अधिरोपित होता है उसको कम करेगी। जनता को कितना बड़ा फायदा होता है, पर यह नहीं करा। एक नई थ्योरी लेकर आ गए और वो नई थ्योरी पिछली बार भी उन्होंने कही थी। वो थ्योरी इनकी ये है कि सब सेंट्रल एक्साइज में कम करने से वैट स्वतः ही कम हो जाता है। अगर ये थ्योरी एक बार को मानी भी जाए, एक बार को इसको प्रेज्यूम करें कि ये सही है, इन दैट केस आपने, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इट इज़ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, आप उनका ट्विटर खंगालिए। जिस दिन दिवाली के पहले, दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने घोषणा की तो ये एक डिफेंस लेकर आते हैं, साहब ये तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से वैट कम हो रहा है। तो फिर 13 दिन बाद जाकर आपने ये कम क्यों करा? इसका मतलब आपने खुद ने उन 13 दिन के पीरियड में रियलाइज किया कि ये जो ऑटोमेटिक रिडक्शन की जो थ्योरी है, इट इज नथिंग, इट इज फेलिशियस। आपने उसी समय ये महसूस किया कि जो मैं ये वैट के स्वतः कम होने की थ्योरी को जनता के सामने रख रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये एक गलत थ्योरी है, मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं। कुछ भी हो, सेंट्रल एक्साइज से के कम होने से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कम होने से वैट की दरों में स्वतः कमी होगी। यह एक जन विरोधी नीति है, एक जन विरोधी थ्योरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को जान लेना चाहिए और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर इसके माध्यम से लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। अच्छा हिमांशु जी, एक मुद्दा चलिए, इसके अलावा एक मुद्दा और था कि सीएम सलाहकार समिति को लेकर भी आपने कुछ मांग रखी थी या कुछ टिप्पणी की थी। देखिए, आपने खुद ने देखा कि ये वो सरकार है जो सत्ता में आने से ही इसके गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कोरोना की जो पहली लहर है उसमें जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर जाकर सेवा कार्य कर रहे थे, राजस्थान की सरकार क्या कर रही थी? राजस्थान की सरकार एक 5 सितारा होटल में बैठकर
अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहे थे। उसके बाद से आपने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उनके बीच में इस तरीके की खींचतान है कि सरकार बचा पाना अशोक गहलोत साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने एक तरीका आजमाया, इन्होंने बोर्ड के अंदर विधायकों को लगाया कि हम आपको मंत्री तो नहीं बना पा रहे, पर हम आपको बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे, वाइस चेयरमैन बना देंगे। जब उससे भी बात नहीं बन रही है तो एक समिति बनाई इन्होंने, इन्होंने पहले सलाहकार बनाए। जब सलाहकार बनाए तो सलाहकारों ने बोला साहब सलाहकार बना दिए, सलाह आप लेते नहीं हो, आय का कोई साधन नहीं है, सलाह आप नहीं ले रहे, आय का कोई साधन नहीं है, तो हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें कोई नहीं पूछ रहा। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला ठीक है आप 4 दिन अपने घर बैठिए, हम कुछ करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि चलो एक सलाहकार समिति बना दो, तो सलाहकार समिति बना दी, उसका मैं अध्यक्ष बन गया। बोले आप अध्यक्ष बन गए तो क्या हो गया, वो तो पहले भी समिति की तरह ही था। तो उन्होंने बोला ठीक है एक सचिव बना देते हैं, उन्होंने एक सचिव बना दिया। वहाँ पे डिपार्टमेंट का क्या करें, खर्चा कहाँ से उठेगा, तो खर्चे के लिए एक डिपार्टमेंट दे दिया आपने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब आपके पास डिपार्टमेंट भी हो गया, एक सचिव भी हो गया। अब आपको ये कह दिया कि अब हम आपसे सलाह लें ना लें, पर आपके पास एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपका खर्चा चलता रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ किस कानून के अंतर्गत और किस कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत इस सलाहकार समिति का गठन किया गया है। जब आप इनको राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दे पाए तो आपने सोचा कि राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, इसको समिति बनाकर और इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंडर में डाल दिया जाए। पर मुझको लगता है विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धांत है, इफ यू कांट डू समथिंग डायरेक्टली यू कांट डू इनडायरेक्टली। अगर आप उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा डायरेक्टली नहीं दे सकते तो आप उनको राज्य मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री सलाहकार समिति बनाकर भी नहीं दे सकते। अगर वो उन सभी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं है या संविधान आड़े आता है तो आप संविधान के प्रावधानों को धता बताते हुए या तोड़ते हुए दूसरा रास्ता क्यों ले रहे हैं। और अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री ये ले रहा है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो मेरे को लगता है यह शोभनीय भी नहीं है, यह अवैधानिक है। और अगर इस तरीके की समिति कोई बनती है, समिति प्रारंभ से अवैधानिक है, और जब समिति अवैधानिक है तो मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य अवैधानिक होगा। उनके द्वारा अगर किसी सुविधाओं का उपयोग किया गया, उपभोग किया गया, वो भी अवैधानिक होगा। क्या लग रहा है अभी चलता है कुछ इनकी समिति में कोई कामकाज होता है? मैं कह रहा हूँ ना, ये समिति तो अभी बनी है, पर ये समिति इसलिए बनी कि सलाहकारों ने जाकर बोला साहब सलाह आप ले नहीं रहे हो, आय का कोई साधन नहीं है, खर्चा चल नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि रास्ता हम निकाल के देते हैं। तो ये रास्ता सलाहकार समिति, आपका कहना यह है कि कुल मिला के खुश करने की एक रणनीति रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी देखिए, सियासी तो खैर है ही, लेकिन मूल मुद्दा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर जब तक कि राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार केंद्र के मुताबिक यहाँ भी कम नहीं करती है, जब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, आक्रामक प्रदर्शन, जैसा कि हिमांशु जी का कहना है, जारी रहेगा। और आगे की रणनीति भी अगर सरकार उसके बाद भी इन चीज़ों पर अमल नहीं करती है या मांगे नहीं मानती है, तो संभावना है कि आने वाले वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद शायद भारतीय जनता युवा मोर्चा कहें या विपक्ष में, राजस्थान में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहें, कुछ न कुछ घटनाक्रम या कहें आंदोलन, ये चीज़ें चलेंगी। जाहिर सी बात है कि अगले साल चुनाव भी है, पब्लिक के बीच भी जाना है, और ये तमाम तरह की चीज़ें बेहद ज़रूरी भी हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।